हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस क्लास में देखने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, इस क्लास में आपके प्राचीन इतिहास के वही सवाल होंगे जो आपके पिछले वर्षों में एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, सारे सवाल जो भी इस क्लास में होंगे आपके पिछले वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी एग्जाम के होने वाला है। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए और अपना एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसा एसएससी जीडी एग्जाम में प्राचीन इतिहास का सवाल पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो कुंतासी नहीं है। ऑप्शन ए कुंतासी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो साथियों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो आपके पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी पूरा पाषाण काल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को दुर्गगढ़ी के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन नगर के भाग को दुर्गगढ़ी के नाम से जाना जाता था। तो आपके पूर्व। ऑप्शन बी पूर्व बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तो साथियों, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तो सोना। ऑप्शन सी सोना बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था। तो साथियों, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था। तो पाया धौलावीरा से। ऑप्शन सी धौलावीरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो साथियों, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो क्या चढ़ाया गया था, प्राकृतिक चारकोल। ऑप्शन सी प्राकृतिक चारकोल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। तो साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। तो लोथल। ऑप्शन बी लोथल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो साथियों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के पास बने होते थे। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के पास आसपास बने होते थे। तो क्या बने थे, आंगन। ऑप्शन सी आंगन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन बंदरगाह नहीं था। तो साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन जिसे हम बंदरगाह कहते हैं वह नहीं था। तो बता सकते हैं राखी गढ़ी। ऑप्शन बी राखी गढ़ी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो साथियों, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी। तो बता सकते हैं एस आर राव ने की थी। ऑप्शन सी एस आर राव बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो साथियों, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन ए गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। तो मेहरगढ़। ऑप्शन सी मेहरगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
प्रश्न 15 दिया, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी, तो किस में ढाली गई थी? कांस्य में ढाली गई थी। तो ऑप्शन बी कांस्य बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो साथियों सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो बता सकें ऑप्शन दिया है तो रूस नहीं था। ऑप्शन बी रूस बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आया। कौन सामने आया साथियों? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है। तो साथियों ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है, तो कौन सा है साथियों? 1028 है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ये सवाल आपको हमें कमेंट करना है साथियों। ये सवाल आपके लिए हम क्या देते हैं? होमवर्क दे देते हैं आपको, जरूर साथियों कमेंट करेंगे हमको इस सवाल का जवाब। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो साथियों निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो साथियों किसने? वस्सकार ने ली थी। किसने साथियों? वस्सकार ने ली थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हमने वही सवाल कराया जो आपके एसएससी जीडी या में प्राचीन इतिहास में पूछा गया था। तो साथियों सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है साथियों? ये आपके लिए पार्ट हमारा 1 था। तो ये अब कल दूसरा, मतलब कल के आज के बाद कल दूसरे में पार्ट 2 आने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण सामने प्रीवियस ईयर के साथ में मिलेंगे। तो बने रहेगा साथियों, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद जय भारत।